हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डेडपूल एंड वुल्वरीन के रिलीज हुए नए टीजर या फिर कह लो बेस्ट फ्रेंड्स डे वाले ट्रेलर की, जिसका एक हिसाब से छोटा मोटा सा ब्रेकडाउन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, वो भी बिना फेस कैम के। क्योंकि देखा जाए तो इस ट्रेलर में कुछ पॉइंट्स है जिन पर बात करना तो बनता ही है, जिसमें स्पॉइलर की वार्निंग अभी से दे दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसके अलावा कुछ जो रूमर्स भी निकल कर आई है उन्हें भी इस वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो अब फिर क्या, आपके समय को बिल्कुल भी ज्यादा ना वेस्ट करते हुए सीधे शुरू करेंगे इस वीडियो को। लेकिन मेरी एक छोटी मोटी सी डिमांड के साथ, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो शुरुआत करें इस टीजर की डिटेल की, जिस टीजर में हमें कुछ ग्लिम्स दिखी, जिसे देख करके हाँ कह सकते हो कि ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने वाले ऑडियंस को ये बात पता चल जाती है कि डेडपूल TVA से टेम्पेट्स को लेकर के कैसे भागने वाला है। जो कि इस पिक के साथ साथ रिलीज की गई इन दो पिक्स में हमें बिल्कुल साफ साफ समझ आती है कि उन टाइम कंट्रोल डिवाइस को असल मायने में किसने हाथ में पकड़ रखा था और उसके बाद वो कैसे डेडपूल के पास पहुंच गया। और इसी के साथ साथ बैकग्राउंड में थैनोस की वो डोनट वाली शिप भी हमें नजर आती है, जो कि मेन MCU की टाइमलाइन की है भी या नहीं, फिलहाल तो उस थियरी को यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये फिल्म उन मामलों में कई सारी चीजों को उठा करके पटक देगी, ये बात मुझे पता है। बाकी थैनोस से रिलेटेड डेडपूल को कितना ज्यादा नॉलेज है उसका पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा। क्योंकि देखा जाए तो रियान रेनॉल्ड्स ने जहां पर भी डेडपूल के कैरेक्टर को लेकर के प्रमोशन किया था, वहां पर उन्होंने क्लियरली थैनोस का नाम मेंशन करते हुए एक शो में तो खुद को स्नैप भी करवा लिया था। तो अब उसका असर फिल्म में देखने मिलेगा। अगेन उसका जवाब फिल्म देखकर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसके अलावा उस छोटे से टीजर में हम थके हारे वुल्वरीन को देख सकते हैं, जो हर समय सिर्फ और सिर्फ पीता ही रहता है एक ही सीन में। और ऑब्वियसली अब इस सीन में भी वो चीज हम साफ साफ देख सकते हैं। जिसके बाद फिर क्या, जब वो अपने रौद्र रूप में आएगा यानी कि ये वाले, तब हम उसे MCU की टाइमलाइन का एक परफेक्ट वुल्वरीन मान सकते हैं, जिस राह पर फिलहाल तो डेडपूल भी चल रहा है। कैसे, तो उसका आंसर स्पॉइलर की मेजर टेरिटरी में आता है, जो मैं नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, इन सब से हटकर इस टीजर के हाईलाइट पॉइंट की बात की जाए तो वो था ये सीन, जिस सीन को डेफिनेटली देख करके ये बात बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि यहाँ पर एंट्री डेडपूल की नहीं बल्कि लेडी डेडपूल की हो रही है। और फिर क्या, इंटरनेट पे वो कहते हैं ना कि धूम मचाले वाली वाइब निकल कर आ गई, जिससे रिलेटेड टेलर स्विफ्ट के फैन पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं कि ये टेलर स्विफ्ट ही है और दूसरी कोई नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ कई सारे सोर्स इस बात को दावे के साथ कह रहे हैं कि लेडी डेडपूल का रोल टेलर स्विफ्ट नहीं बल्कि खुद रियान रेनॉल्ड्स की वाइफ ब्लेक लिवली प्ले कर रही है। और टेलर स्विफ्ट की बात की जाए तो उनकी भी स्ट्रॉन्ग रूमर है कि वो इस फिल्म में होगी, लेकिन किसी और ही कैरेक्टर में। और हाँ, इसके अलावा हेडपूल जैसी चीज भी याद आई, जो कि इस ट्रेलर में तो नहीं लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स या फिर कहूँ मर्च में जोरों शोरों से यूज की जा रही है, जिसकी थियरी फिलहाल तो एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन फिल्म से कनेक्ट की जा रही है। यानी वही जो एंड में घटिया से वर्जन वाले डेडपूल का सर गिरा था, वो शायद से इस फिल्म में हमें एज अ हेडपूल नजर आने वाला है, जिस पर फिलहाल तो मैं अभी बिलीव नहीं करूंगा। लेकिन खैर, अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए मार्वल वालों को तो क्रेडिट बनता ही है कि उन्होंने सच में डेडपूल की राइटिंग में काफी ज्यादा कमाल कर दिया है। क्योंकि इससे हटकर फिल्म के रन टाइम की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर ये है कि ये फिल्म डेडपूल के यूनिवर्स की 2 फिल्मों के मुकाबले में सबसे ज्यादा बड़ी लेंथ की बनाई गई फिल्म मानी जाएगी, जिसकी अगर क्लियरली रन टाइम की बात की जाए तो वो 3 नहीं बल्कि 2 घंटे 7 मिनट का है। जी हाँ, 2 घंटे 7 मिनट, जिन सब में ये फिल्म खुद को कैसे समेटेगी वो तो अगेन फिल्म देखकर ही पता चलेगा। और इसके अलावा बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए आगे बढ़े। तो इसके पूरे टीजर में हम एक चीज को तो बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस कर सकते हैं कि विलेन कैसेंड्रा नोवा के साथ साथ TVA वाले भी है, या फिर कहूँ मेजरली TVA वाले है, जिसका अच्छा खासा एग्जाम्पल हमने लोकी की सीरीज में देख रखा है। लेकिन अगर छोटे उदाहरण की बात करूँ तो कैसेंड्रा नोवा भी कहीं ना कहीं उनका शिकार बनी है, इसलिए वो खुद की एक टेरिटरी बना करके आप कह सकते हो कि एक हिसाब से रूल भी कर रही है और उन एक्समैन को भी बचा कर रख रही है जो यहाँ पर मरना नहीं चाहते। इसलिए उसकी टेक्नोलॉजी के आगे वो सभी शायद से उसके गुलाम है। बट डेडपूल और वुल्वरीन आकर के कैसे गेम चेंजर बनते हैं वो तो फिल्म देख करके पता चल जाएगा। जिनसे हटकर मेरे दूसरे पॉइंट पर आए, जो कि मैंने अब तक नहीं बताया है, तो वो आपको पता ही होगा कि इस टीजर में दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है जगरनॉट, जो कि इस बार रियान रेनॉल्ड्स नहीं लेकिन द OG हिमसेल्फ वेनिस जोन्स हो गए। अगर खास करके वो रिटर्न आते हैं इस आइकॉनिक कैरेक्टर के रोल में, तो क्योंकि देखा जाए तो उनका वर्जन हमें इस टीजर में बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से नजर आता है। लेकिन एक्टर वो हो गया नहीं, उस पर उनका खुद का एक पूरा इंटरव्यू भी है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने जगरनॉट के इस कॉस्ट्यूम को लेकर के जिस तरीके का प्रोसीजर बताया था वो उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी, जिसे वो डेफिनेटली पहन करके रिटर्न नहीं आना चाहते। और अगर आ गए तो इसमें MCU वालों की तारीफ तो बनती ही है कि वो कई सारे एक्टर्स का मुंह बंद रखवाने में कामयाब हुए हैं। और ऐसी ही लिस्ट में नाम डेफनी कीन का भी आएगा, जिन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में यही कहा था कि वो इस फिल्म
के यूनिवर्स से X-23 का रोल निभाने के लिए रिटर्न नहीं आएगी, लेकिन एज अ फैन वो फिल्म को एंजॉय जरूर करेगी। लेकिन सच क्या है, अगेन पिक्चर देखेंगे और बाद में उस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, इस बात की गारंटी मैं दूंगा। क्योंकि अब फिर क्या, इस छोटी सी सिंपल सी डिटेल वीडियो पर आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.